क्या ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को पहली चेतावनी दे दी है? क्या अर्जेंटीना अब पूरी तरह अमेरिकी डॉलर के शिकंजे में फंसने जा रहा है? और क्या चीन दुनिया को डॉलर से आजाद कराने की तैयारी में है? दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी अब लगभग नामुमकिन लग रही है। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, नई साझेदारियां बन रही हैं और हर देश अब अपने हितों की लड़ाई खुद लड़ रहा है। अर्जेंटीना की हालत इस वक्त बेहद खराब है। उनकी करेंसी पेसो रोज नई गिरावट दर्ज कर रही है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी ट्रेजरी प्रमुख स्कॉट बेसन ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिले को एक बचाव पैकेज ऑफर किया है। सुनने में यह मदद लगती है, लेकिन असल में यह एक ऐसी डील है जो अर्जेंटीना को और गहराई से डॉलर की पकड़ में ले जाएगी। इस बेल आउट के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, $20 बिलियन की करेंसी स्वैप लाइन, जिससे अर्जेंटीना सीधे डॉलर उधार ले सके। दूसरा, अमेरिका खुद अर्जेंटीनी पेसो खरीदेगा, यानी सीधा मुद्रा बाजार में दखल। और तीसरा, अमेरिका अर्जेंटीना के बॉन्ड खरीदेगा ताकि उसकी अर्थव्यवस्था अस्थायी तौर पर टिक सके। लेकिन इसके साथ एक सख्त शर्त जुड़ी है। अर्जेंटीना को अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डॉलर पर आधारित करना होगा, यानी अपने एक्सपोर्ट्स की कीमत डॉलर में तय करनी होगी और रिजर्व भी डॉलर में रखने होंगे। आलोचक कह रहे हैं कि यह कोई परोपकार नहीं, बल्कि अमेरिका के हितों की रक्षा है। उसका असली मकसद है दक्षिण अमेरिका में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि दूसरी तरफ चीन अब मैदान में उतर चुका है और इस बार उसने हमला किया है डॉलर की जड़ पर। चीन अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनी मुद्रा युआन में करवाने की कोशिश कर रहा है। रेयर अर्थ मेटल्स से लेकर आयरन ओर और स्टील तक चीन हर बड़े सेक्टर में दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा रखता है और अब वो कह रहा है कि जो भी देश चीन के साथ व्यापार करेगा वो डॉलर में नहीं बल्कि युआन में भुगतान करेगा। हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया की BHP कंपनी से डॉलर में खरीदी रोक दी और साफ कहा, अगर बेचनी है तो युआन में बेचो। यह कदम छोटा नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक नया संकेत दे गया कि अब खेल बदल रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीदना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिकी किसानों को बड़ा झटका लगा। अब ट्रंप को अपने किसानों को बचाने के लिए $10 बिलियन के बेल आउट पैकेज पर विचार करना पड़ रहा है। दोस्तों, लेकिन यह कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना तक सीमित नहीं है। असल में यह पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में चल रही शतरंज की बाजी का हिस्सा है, क्योंकि असली ताकत अब तेल और गैस पर निर्भर है और जो देश इन संसाधनों को अपने पक्ष में कर लेगा वही तय करेगा कि आने वाले वक्त में दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। एक तरफ अमेरिका है जो दशकों से तेल को डॉलर से बांध कर रखे हुए है, जिसे हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं, और दूसरी तरफ चीन और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी हैं जो अब धीरे धीरे डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की तैयारी में हैं। चीन सऊदी अरब और रूस के साथ युआन आधारित ऑयल ट्रेड की बात कर रहा है, तो भारत LNG और क्रूड ऑयल के लिए रुपए में पेमेंट मॉडल टेस्ट कर रहा है। सऊदी, UAE और ईरान जैसे देश भी अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि हर सौदा डॉलर में ही क्यों हो, अगर हमारे पास अपने बायर हैं तो अपनी करेंसी में क्यों नहीं बेचें। चीन अब मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर एक नई ताकत बन रहा है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दुनिया धीरे धीरे पश्चिम से हटकर पूर्व और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रही है और यही वो मोड़ है जहां से इतिहास बदल सकता है। चीन का कहना है कि उसने अमेरिका से LNG लेना लगभग बंद कर दिया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और कस्टम डेटा के मुताबिक अमेरिका से आने वाली गैस की मात्रा अब लगभग शून्य हो गई है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए UAE सामने आया है। UAE, जो पहले ही एक बड़ा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसर है, अब चीन को लंबी अवधि तक गैस सप्लाई करेगा। अब बात करते हैं इसके बड़े असर की। अमेरिका की LNG कंपनियों को इस फैसले से भारी नुकसान हुआ है। चीन अब अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके अलावा चीन और गल्फ देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक रणनीतिक खतरा बन सकता है। चीन का LNG बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक चीन हर साल 110 मिलियन टन से ज्यादा LNG आयात करेगा। यह बदलाव
चीन के कोयले से दूर जाने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिका की योजना थी कि वह अपने गैस टर्मिनल्स से भारी मात्रा में एलएनजी चीन को बेचेगा। इसके लिए लुइजियाना और टेक्सास जैसे राज्यों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए गए थे। लेकिन व्यापार युद्ध ने इस सपने को तोड़ दिया। अब जब चीन ने अमेरिका की बजाय यूएई से डील कर ली है, तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी बड़ा झटका है। अमेरिका की ऊर्जा कंपनियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्हें इस डील से अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। वहीं चीन में इसे एक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसका असर दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाला है। जब चीन, जो अब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, अपनी सप्लाई चेन बदलता है, तो उसके झटके पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। इस बदलाव से न सिर्फ अमेरिका और चीन, बल्कि यूरोप, एशिया और समूचे वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच सकती है। लेकिन चीन ही नहीं, भारत भी अब ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी के साथ 5 वर्षों के लिए 2.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति का समझौता किया है। यह समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे भारत को उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मिलेगी, जिससे घरेलू ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह कदम न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने भी एडीनॉक के साथ 15 वर्षों के लिए एलएनजी आपूर्ति का समझौता किया है, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह दीर्घकालिक समझौता भारत की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे भारत को स्थिर और सस्ती एलएनजी आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस समझौते के माध्यम से आईओसी और एडनोसी के बीच सहयोग और भी गहरा होगा, जो दोनों देशों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति में विश्वास और स्थिरता सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, सवाल अब सीधा है, क्या अमेरिका वाकई दुनिया की आर्थिक बादशाहत खोने जा रहा है? क्या डॉलर अब वैसा भरोसेमंद ग्लोबल करेंसी नहीं रह गया जैसा पहले था? अर्जेंटीना जैसी अर्थव्यवस्थाएं अब अमेरिकी मदद के साथ साथ अमेरिकी पकड़ में भी फंस रही हैं, और दूसरी ओर चीन उन्हें एक नया रास्ता दिखा रहा है, डॉलर से बाहर निकलने का रास्ता। अब दुनिया 2 रास्तों पर बंट रही है। एक वो जो अभी भी डॉलर को पकड़कर बैठे हैं, और दूसरे वो जो युआन के नए सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन जीतेगा, अमेरिका का पुराना साम्राज्य या चीन का नया आर्थिक मॉडल? यही आने वाले महीनों में तय करेगा कि अगला सुपर पावर कौन होगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।